हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप को विस्तार से समझा था, तो आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है और विश्व के सभी महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप ये धरती के 30% हिस्से में फैला हुआ है और विश्व की लगभग 60% आबादी ये एशिया महाद्वीप में ही रहती है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि एशिया महाद्वीप का विस्तार कितना बड़ा है और सबसे बड़ा महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में से। अब देखिए, एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक ये फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और जब एशिया महाद्वीप की सीमा यूरोप से मिलती है तब उसे यूरेशिया कहा जाता है। और देखिए, एशिया में कुल 50 देश हैं, जिनमें से सबसे बड़ा देश है रूस। एशिया का सबसे छोटा देश देख लिया जाए तो वो है मालदीव। और एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है चीन और सबसे छोटे यानी सबसे कम आबादी वाला देश एशिया का है मालदीव। तो आप यहाँ से इतना याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट का नाम वेल्स के सर्वेयर और जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। सर एवरेस्ट ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन बताई थी, तो इसीलिए उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। और 1865 में माउंट एवरेस्ट को ये नाम दिया गया था और इसके पहले इस पर्वत को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। और देखिए, माउंट एवरेस्ट को तिब्बती लोग चोमोलंगा और नेपाली लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हवांगहो नदी। चीन का शोक ये हवांगहो नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में कई बार भीषण बाढ़ आ जाती है, तो उसी के कारण से चीन का शोक ये हवांगहो नदी कहलाती है। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ये रूस में स्थित है, जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और ये झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी और एशिया की भी सबसे गहरी झील है। अब नेक्स्ट है, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी क्यांग। ये नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ये, और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। और नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आप ये भी याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी क्यांग और विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है। और नील नदी की लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो है 6650 किलोमीटर। और अमेज़न नदी ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो आप ये भी याद रखिएगा, नील नदी के बाद अमेज़न नदी ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा गंगा नदी। और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो होगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने अलग से नदियों पर से भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिटेल में नदियों पर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। नेक्स्ट है, उष्णतम यानी सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो है जैकोबाबाद। ठीक है, ये विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म जगह का स्थान है जैकोबाबाद।
ये कहाँ पर स्थित है? तो जैकोबाबाद ये पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ का तापमान होता है 52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे गर्म जगह का स्थान कौन सा है, तो वो है पाकिस्तान का जैकोबाबाद। 1971 ईस्वी से पूर्व बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? तो 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। एशिया एवं यूरोप में स्थित देश कौन से हैं? तो एशिया और यूरोप में स्थित है रूस और तुर्की, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो होगा गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म। ये भारत में स्थित है, गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 4483 फीट। ये सिर्फ एशिया महाद्वीप का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो आप ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो रेलवे प्लेटफॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो वो है गोरखपुर का, और अगर एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग पूछ लिया जाए तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस से साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्व शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। अब नेक्स्ट है, एशिया की आबादी कितनी है? तो विश्व की पूरी जनसंख्या का 60% है एशिया की आबादी। एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाले जल संधि का नाम क्या है? तो उसका नाम है बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम है बोर्निया द्वीप और इसका कुल क्षेत्रफल है 7,51,100 वर्ग किलोमीटर। एशिया महाद्वीप की चौहद्दी क्या है? तो देखिए, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका के भूभाग तथा यूरोप है। नेक्स्ट है, एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चीन। ठीक है, चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में, और चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आप ये भी याद रखिएगा। एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है यांगत्से कियांग नदी। एशिया में विश्व का सबसे अधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो है जापान। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। ये एशिया महाद्वीप के साथ ही विश्व का भी सबसे ऊंचा पठार है और इस पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और पामीर के पठार की ऊंचाई है 5000 मीटर। अब अगला है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हिमालय। हिमालय ये एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो होगा माउंट एवरेस्ट। ये एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर है और इसी के साथ ये विश्व का भी सबसे ऊंचा शिखर है। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा ये भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम द्वारा किया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया जाता है और सुंदरवन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल से होकर के बांग्लादेश तक फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा डेल्टा है ये विश्व का। तो आप ये भी याद रखिएगा और इस डेल्टा में नेशनल पार्क भी बनाया हुआ है, सुंदरवन नेशनल पार्क, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो वो है भारत।
ठीक है, भारत ये एशिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है भारत में। अब नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो होगा जापान, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। अगला है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जूट कहाँ उत्पादित होता है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन ये बांग्लादेश में किया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी क्वेश्चंस। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपके सब्सक्राइब एंड लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईरान की अग्नि पूजक जाति का नाम क्या है? तो उसका नाम होगा जोरास्त्री। ओके, ये ईरान की एक जाति है, अग्नि पूजक जाति, उसका नाम है जोरास्त्री। अब नेक्स्ट है, एशिया में सबसे अधिक गहरा कौन सा सागर है? तो एशिया का सबसे गहरा सागर है मृत सागर यानी डेड सी। ये एशिया का सबसे ज़्यादा गहरा सागर है। एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो वो है जावा द्वीप। ओके, ये सबसे घना द्वीप है एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, एशिया शब्द का अर्थ क्या है? तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है सनराइज अर्थात सूर्योदय। तो आप ये भी याद रखिएगा, एशिया शब्द का अर्थ है सूर्योदय। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ? तो सबसे ज़्यादा जल विद्युत विकास हुआ है जापान में। ओके, एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, भारत का राज्य है मेघालय। वहाँ पर मसिनराम करके एक जगह है, वहाँ पर एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है मसिनराम। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो है अरब प्रायद्वीप। ये एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसी के साथ विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महादेश का क्षेत्रफल संसार के भूभाग का करीब कितना प्रतिशत है? तो वो है 29.5%। एशिया में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन एशिया में चीन में किया जाता है और दुनिया के 90% चावल अकेले एशिया में ही यूज़ हो जाते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है एशिरियन भाषा के आंसू ये शब्द से। नेक्स्ट है, कम्यून कृषि किस देश में की जाती है? तो ये चीन में की जाती है। काठमांडू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काठमांडू घाटी ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। किस देश का सागवान यानी टीक संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो वो है म्यांमार का। ओके, म्यांमार का सागवान ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है। और देखिए, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। पूर्व का मोती ये श्रीलंका देश को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश को पैगोडों का देश कहा जाता है? तो म्यांमार को पैगोडों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पैगोडों की भरमार है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश ये मालदीव है। किर्गिज़ किस देश के निवासी हैं? तो देखिए, किर्गिज़ ये मध्य एशिया में पामीर पठार के आसपास के निवासी हैं। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, आप याद रखिएगा। चीन का सबसे बड़ा शहर है शंघाई। नेक्स्ट है, चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो हवांगो नदी को ही पीली नदी के नाम से जाना जाता है और हवांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, इस नदी में काफ़ी बार बाढ़ आती रहती है, तो इसी के कारण से इसे चीन का शोक भी कहते हैं और पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। चीन की राजधानी कौन सी है? तो इसका नाम है बीजिंग। ओके,
और 2022 के विंटर ओलंपिक भी चीन के बीजिंग में ही खेले जाएंगे, तो आप ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी। चीन के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो चीन के ज़्यादातर लोग ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। चीन में रेशम के कीड़े पालने के लिए किस चीज़ की खेती की जाती है? तो रेशम के कीड़े पालने के लिए शहतूत की खेती की जाती है। अब देखिए, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ओसाका। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 13 करोड़ और जापान की राजधानी है टोक्यो। और अभी 2020 के जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे वो जापान के टोक्यो में ही खेले गए थे। तो आप ये भी याद रखिएगा, समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स भी जापान की राजधानी टोक्यो में ही खेले गए थे। और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल मिला के 7 मेडल्स जीते हैं और टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 मेडल्स जीते हैं। तो मैंने उस पर से भी अलग से वीडियो बनाई है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। जापान के किन शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? तो आप सभी को पता ही होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। नेक्स्ट है, ताइवान कहाँ स्थित है? तो ये चीन से सटे एक द्वीप है। ये चीन की राष्ट्रवादी गणराज्य है। ओके, अब नेक्स्ट है, ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो इसका नाम है ताइपे। नेपाल की जनसंख्या कितनी है? तो नेपाल की जनसंख्या है लगभग 2 करोड़। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राष्ट्रभाषा है नेपाली। नेपाल भारत के किस ओर स्थित है? तो नेपाल भारत के उत्तरी ओर स्थित है। पख्तून कहाँ के निवासी हैं? तो पख्तून ये पाकिस्तान के पश्चिमी भाग के निवासी हैं। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, फेमस मंदिर है ये, नेपाल के काठमांडू में स्थित है ये मंदिर। तो आप ये भी याद रखिएगा। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच की संधि है, पाक जल संधि। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो 8 लाख वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान की जनसंख्या है लगभग 13 करोड़। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित बखोयांस को पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? तो 1971 में इसका जन्म हुआ। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था 1971 से, और 1971 के बाद से इसे बांग्लादेश का नाम पड़ा। ओके, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की जनसंख्या है लगभग 15 करोड़। बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है पद्मा, जमुना, तीस्ता और सुरमा। ठीक है, और देखिए, जब गंगा नदी ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तब उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पहुंच जाती है तब उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ढाका। बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा है बांग्ला। बांग्लादेश के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। बांग्लादेश में सोनार बांग्ला किस फसल को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जूट। ओके, विश्व का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाला देश है बांग्लादेश, और जूट की फसल को यहाँ पर सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बहू किस देश के निवासी हैं? तो ये अरब के निवासी हैं। ओके, नेक्स्ट है, बी मरुस्थल कहाँ है? तो ये है मंगोलिया में। भूटान की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 1 करोड़ 75 लाख के करीब है भूटान की जनसंख्या, और यहाँ की राजधानी है थिम्फू। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी देख ली जाए तो वो होगी कुलाकांगड़ी चोटी। भूटान की स्थिति क्या है? तो ये भूटान ये भारत के पूर्व में स्थित है। भूटान के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। भूटान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं शकोन्स, तोंगसानु, मानस। ओके, ये नदी भूटान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा स्वेज नहर। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भोटियाँ कहाँ के निवासी हैं? तो ये हिमालय के भोट प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी किस देश में है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और वो है नेपाल में। महाद्वीपों का महाद्वीप तथा विषमताओं का महाद्वीप तथा
मानव घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। म्यांमार की राजधानी है रंगून। म्यांमार के अधिकतर लोग किस धर्म को मानते हैं? तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और म्यांमार में बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो इसे पैगोडा कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये मंदिर है जो कि म्यांमार में सबसे ज़्यादा स्थित है। नेक्स्ट है, म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था? तो 1936 में म्यांमार ये भारत से अलग हुआ था। पहले म्यांमार ये भारत का हिस्सा था, लेकिन 1936 के बाद ये अलग होकर के एक अलग देश बन गया। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र हिंदू देश कौन सा है? तो हिंदू देश ये नेपाल है। विश्व का सबसे बड़ा महादेश या महाद्वीप कौन है? तो वो है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश है भारत का कोडरमा, जो कि झारखंड में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। विश्व की छत किसे कहा जाता है? वो है पामीर का पठार, जिसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, ओके, जो कि एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो वो है कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की सबसे गहरी झील की बात की जाए तो वो है बैकाल झील। विश्व का किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील का नाम क्या है? तो पैगांग झील ये एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि खारे पानी की झील है। और ये झील लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? तो वो है पाकिस्तान में, ओके, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो सिंहली यहाँ की प्रमुख भाषा है। यहाँ की राजधानी है कोलंबो। और श्रीलंका ये भारत के दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग हैं। श्रीलंका के प्रमुख नगर है कोलंबो, कैंडी, जाफना और त्रिकोणमाली। और संसार में सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश है थाईलैंड। तो आप ये भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा थाईलैंड में रबर का उत्पादन किया जाता है विश्व में से। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाले देशों में चीन का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाले देश में पहले स्थान पर कौन है। सबसे ज़्यादा अधिक मत्स्य आहरण करने वाला देश का नाम क्या है? तो उसका नाम है जापान और चीन। सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो ये इंडोनेशियाई द्वीप का समूह का जावा द्वीप है, ठीक है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है विश्व का? तो इसका आंसर होगा बर्खोयांस। यहाँ का टेम्परेचर होता है 68 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूस में स्थित है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म देख लिया जाए तो हमने देखा था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है यांगजी नदी, जो कि चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जापान। विश्व का सर्वाधिक टीन का उत्पादन करने वाला देश है मलेशिया। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन और निर्यात करने वाला देश है थाईलैंड। और सबसे लंबी तटीय सीमा का महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। यहाँ की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। सुंदरवन में पाए जाने वाला प्रमुख जानवर का नाम क्या है? तो सुंदरवन नेशनल पार्क में प्रमुख जानवर का नाम है बाघ, जिसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। सेमाइट कहाँ के निवासी हैं? तो ये ओब नदी के प्रदेश के निवासी है, जो कि पश्चिम साइबेरिया में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया के किन देशों के पास खुद की सेना नहीं है? तो ताइवान, हांगकांग, मकाऊ जैसे देश हैं जिनके पास खुद की सेना नहीं है, ठीक है, बल्कि ये देश अपनी सुरक्षा के लिए चीन पर निर्भर रहते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप पर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाएं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।